हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम एक वर्ड फाइल में आपके लिए एक फ़ोल्डर बना के रखें जिसमें फिक्स एसेट जितना भी ग्रुप आता है इसका सारा चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट होता है हमारा खुद का संपत्ति, यानी कि जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो जो सामान लेंगे हमारे यूज़ के लिए उसे ही कहते हैं हम फिक्स एसेट। तो चलिए इस फिक्स एसेट को हमारे बुक में किस तरह से खड़े किया जाता है, यानी कि हम जब भी माल परचेज़ करेंगे तो उसको बुक में कैसे दिखाया जाएगा, अपना जो टैली का डाटा है उसको कैसे शो करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। जितना भी हम माल परचेज़ करेंगे उसका ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट। जब भी हम माल परचेज़ करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको टैली में देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको काफ़ी सारा जानकारी है वो छूट जाएगा। आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो को स्किप करते हैं और चलिए आपको बताते हैं कि लेज़र कैसे बनाते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए फिक्स एसेट का लेज़र बनाने के लिए यहाँ पे आपको F7 करना है और जनरल वाउचर में आ जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा है लैंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, लैंड ऑफ बिल्डिंग होता है जब भी आप कहीं पे प्लॉट लेंगे, ठीक है, प्लॉट या लेंगे या आपका बिल्डिंग लेंगे उसका यहाँ पे आपको कैसे एंट्री करना है ये चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं लैंड ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद आता है आपका अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप हमने आपको बता ही दिया है। इस यहाँ पे आता है फिक्स एसेट। तो ये हमारा होता है खुद का संपत्ति जिसने हमें परचेज़ किया है रहने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितना भी जिससे ख़रीदे हैं उसका अमाउंट डालना है। तो हमने मान के चलिए यहाँ पे 10 लाख रुपये में ख़रीदा है तो 10 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पर टाइप करेंगे। इसका रेट यहाँ आप जितने में ख़रीदे रहेंगे या तो जितने का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो हमने जितने का भी प्लॉट या बिल्डिंग लिया है उस हिसाब के आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना। हमने डाल दिया है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे डालना है आपको किससे आप माल ख़रीदे हैं उसका पार्टी का नाम डालना है आपको। तब जाके उसको पेमेंट करोगे तो तब इस हमारा हिसाब क्लियर होगा। यहाँ पे हमने सुमित कुमार अग्रवाल जी से हमने ये बिल्डिंग लिया है। ठीक है, हम इसके नाम से उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सनरी क्रिएटर, यानी कि हम इसको पैसा देंगे तो ये होता है हमारा सनरी क्रिएटर। तो इस एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डेबिट सबसे पहले ऊपर वाले को डेबिट करना है, उसके बाद इसको क्रेडिट करना है यानी बाय टू। ठीक है, ये एंट्री हमारा सेव हो चुका है। चलिए स्किप करके दिखाते हैं आपको। बैलेंस शीट में जाना है और यहाँ पे देखेंगे आप फिक्स एसेट में 10 लाख रुपए का हमारा लैंड ऑफ बिल्डिंग खड़ा हो चुका है यहाँ पे हमारे बुक में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो परचेज़ किया है वो क्या चीज़ था। हमने कंपनी चलाने के लिए ये सब सारी चीज़ें ख़रीदे हैं जो लंबे टाइम तक हमारे साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लॉट क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे फ्लॉट वर्सेस फ्लैट। तो ये होता है जब भी हम कहीं पे रहने के लिए अपने कंपनी में किसी को जगह देते हैं या खुद के लिए परचेज़ करते हैं, यानी कि फ्लॉट परचेज़ करते हैं, उसका हम फिक्स एसेट में उसको शो अप करते हैं। तो फिक्स एसेट का आपको ऐसे लेज़र बना लेना है जैसा हम लैंड ऑफ बिल्डिंग का बनाए थे। यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 लाख का ख़रीदा है। ठीक है, अब यहाँ पे किस पार्टी से ख़रीदा है या तो किसी इंसान से ख़रीदा होगा उसका यहाँ पे आपको नाम फिल करना जरूरी है। तो अमित कुमार अग्रवाल जी से हमने ये प्लॉट लिया है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे फिक्स एसेट और अमित कुमार के नाम को कर देंगे सनरी क्रिएटर। तो सनरी क्रिएटर में आने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देना है और 5 लाख रुपए का हम यहाँ पे परचेज़ कर लेंगे लैंड ऑफ बिल्डिंग, सॉरी फ्लैट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। आप जिस भी डेट में हम परचेज़ कर रहे हैं उसका डेट डाल देंगे तो यहाँ पे आपके बुक में वो दिख जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्नीचर की। तो बिज़नेस में यूज़ करने के लिए हम लोग को फर्नीचर भी चाहिए, लोगों को बैठाने के लिए या फिर खुद के यूज़ के लिए, तो उसका भी यहाँ पे हम आपको बुक में दिखाना पड़ता है। ठीक है, हम फर्नीचर यहाँ पे परचेज़ किए हैं तो फिक्स एसेट हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद तो आपको इंटर करते आना है और इस एंट्री को सेव कर देना है। अब यहाँ पे हम जितने का भी फर्नीचर परचेज़ किए रहेंगे या तो आपके पास बिल मिला होगा या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मली काट के दे दिए होंगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट का आप खरीदेंगे उसका यहाँ पे आपको रियल रेट डालना है। ठीक है, तो जितने भी आप खरीदे रहेंगे किस पार्टी से ख़रीदे हैं उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल्स चाहिए रहेगा। ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं जो भी पार्टी से हम माल खरीदें। जैसे हमने यहाँ पे शिवम इंटरप्राइजेस से ये फर्नीचर परचेज़ किया है तो उसके नाम से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो सनरी क्रिएटर हो जाएगा हमारा शिवम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्री नंबर रहेगा तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना। ठीक है,
अब यहाँ पे F2 से आप डेट चेंज कर लेना, ठीक है। जैसे ही F2 दबाएंगे तो यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए आ जाएगा। तो हम आज का डेट डाल देते हैं 10/6, तो इस एंट्री को सेव कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर एंड लैपटॉप। जब भी आप कंपनी में कोई स्टार्ट करने के लिए, बिलिंग करने के लिए या फिर खुद के यूज़ के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को परचेस करेंगे ही, तो उसका यहाँ पे आपको कैसे दिखाना है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको जिससे परचेस किया उसका नाम टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का एक बना लेना आप लेज़र, ठीक है, फिक्स एसेट में उसको रख देना। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप जितने का भी लैपटॉप ले रहेंगे उसका अमाउंट यहाँ पे परचेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे 1 लैपटॉप लिए, 2 लिए, 10 लिए, जितना भी लिए हो आप सारा अमाउंट इसमें फिल कर देना। जैसे हमने 80,000 मतलब 40 हज़ार का 2 लैपटॉप परचेस किया है और किस पार्टी से ख़रीदा है वो हमें यहाँ पे बताएंगे। यूके कंप्यूटर से हमने ये माल परचेस किया है। उसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट आता है एक कार, ठीक है। अपने कोई सा भी शोरूम से या फिर अपने बिजनेस के लिए आने जाने के लिए हम यहाँ पे जो माल परचेस करेंगे, यानी कि जो कार परचेस करेंगे उसका गाड़ी नंबर के साथ साथ हम यहाँ पे फिक्स एसेट में उसको डाल देंगे और इस एंट्री को हम सेव करेंगे और यहाँ पे उसका गाड़ी का एक्चुअल अमाउंट डालेंगे कि हमारी गाड़ी कितने का है और कितना फाइनेंस हुआ है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में। मान लीजिए आपका 15 लाख, ठीक है, 15 लाख यानी कि आपने अच्छा सा एक कार ख़रीदा है, ठीक है, और यहाँ से किससे ख़रीदा है उसका यहाँ पे नाम लिखना है लेज़र में। कंट्रोल-C करोगे तो आपको लेटर बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल-C या Alt-C करोगे तो उसके बाद आपको कार एजेंसी, हम सत्या कार एजेंसी का नाम यहाँ पे डाल दिए और 15 लाख रुपए का एक कार परचेज़ करा दिए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है इन्वर्टर। कंपनी में जब भी लाइट नहीं रहेगा तो आपको इन्वर्टर के यूज़ करना पड़ेगा ही, ठीक है, इन्वर्टर या AC, ठीक है। तो आपको जैसा भी हो आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। सबसे पहले हम AC को ही ले लेते हैं, यानी कि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, उसके वजह से हमें AC का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लेनी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को चलाने के लिए। अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अरुण सर्विस सेंटर से हमने AC का माल परचेज़ किया है, तो AC हो जाएगा हमारा फिक्स एसेट और ये पार्टी को हम कर देंगे एक सनरी क्रिएटर। तो जैसे ही आप सनरी क्रिएटर पे इंटर करेंगे उसके बाद आपको 35,000 रुपये का एक AC परचेज़ करिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट वर्सेस मशीनरी। ये क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा एक एक टॉपिक का डिटेल्स बता देंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिक्स एसेट की, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टर ले लेंगे, इन्वर्टर को फिक्स एसेट में खड़ा करेंगे और जिस भी पार्टी से आप इन्वर्टर खरीदे रहेंगे उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। आपको जो एकदम सही तरीके से आपको बताया है, जितना भी हमारे बिजनेस में यूज़ होने वाले जो फिक्स एसेट है सारा का डिटेल्स आपको बता गया है इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए या तो किस टॉपिक में वीडियो चाहिए हमें कमेंट करिए, जिससे आपको अच्छे से अकाउंटिंग सीखने को मिलेगा और आप भी सीखेंगे और हम भी आपको सिखाने के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस इन्वर्टर को सेव कर दिए। इन्वर्टर हमने जो माल परचेज़ किया था। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल आ रहा है, ठीक है। मोबाइल हम जब भी किसी कंपनी को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एक दूसरे से बात करने के लिए या फिर कंपनी में दूसरे पार्टी को लैंड मतलब कंज्यूम करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी पार्टी से बात करेंगे, तभी तो हमारा मोबाइल का वहाँ पे उपयोग आएगा। इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल भी परचेज़ करते हैं अपनी फर्म के लिए या फिर कंपनी के लिए। तो हम यहाँ पे कोई भी मोबाइल से भी आप परचेज़ कर लेना, जिस भी आप जहाँ से भी चाहें आप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या ऑफलाइन परचेज़ करते हैं। मोबाइल शॉप में आप जाके परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद ये एंट्री को आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारा शो करता है। तो बैलेंस शीट में आपको शो करता है, ठीक है। बी दबाएंगे या फिर यहाँ पे नीचे रिपोर्ट्स में देखने को मिल रहा है बैलेंस शीट। Alt F करेंगे, जितना भी आप फिक्स एसेट का माल परचेज़ किए रहेंगे सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा बैलेंस शीट में। एसेट की ओर, लायबिलिटी की ओर नहीं दिखेगा, वो हमारा एसेट है तो एसेट की ओर दिखेगा। यहाँ पे हमने जितने रुपए का यहाँ पे ख़रीदा है अपने फिक्स एसेट, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।